ने आज का दिन हमें दिखाया, हमें जीवित रखा। आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यपूर्ण है। वो इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना हमारा बहुत ज़रूरी है। हमारे काम वगैरह सब कुछ जो होते हैं वो उसी के ज़रिए होते हैं। परमेश्वर हमें अकल देता है, हमें बुद्धि देता है, हमें समझ देता है। अगर हम अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमें किसी चीज़ में शर्मिंदा नहीं होने देता। इस समय थोड़ा सा समय है जबकि हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा मनन करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसकी 15 उसकी 33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। धन्यवाद हो, 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 धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर तेरे चरणों में आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तूने अभी तक हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा और ये मौका दिया कि हम तेरे वचन से कुछ सीख सकें, तेरे वचन पर मनन कर सकें। पिता परमेश्वर, हमें इतनी अकल बुद्धि समझ दे ताकि हम तेरे वचन से सही अकल बुद्धि के साथ, क्योंकि अकल बुद्धि देने वाला तू ही है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मेरी जुबान को पिता अपने संतुलन में रख। मेरी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो तेरी इच्छा के मुताबिक ना हो। पिता परमेश्वर, किसी के दिल पर ठेस पहुंचाने वाला कोई शब्द मेरे मुंह से ना निकलने पाए, बल्कि पिता परमेश्वर जो भी बात निकले तेरी इच्छा के मुताबिक निकले और उसके द्वारा हर एक का स्वभाव बदलने पाए और स्वभाव बदल कर वो दूसरों को शांति देने पाए और दूसरों को पिता परमेश्वर तेरा सच्चा प्रेम बांटने पाए, क्योंकि तेरा ही सच्चा प्रेम बिना अपेक्षित प्रेम है पिता परमेश्वर, बिना लालच भरा प्रेम है पिता परमेश्वर। अपने आप को और जितने भी लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता अपना संतुलन शुरू से लेकर आखिर तक हमारे ऊपर बनाए रख, मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों उसकी 15 और उसकी 33 आयत बहुत ही अच्छी आयत है और बहुत ही, यानी इससे हमें सीखने को मिलता है, हमें बल मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। जैसे कि हम बोलते हैं संगति करने के लिए, बहुत से लोग हमें इस चीज़ के लिए बोलते हैं चर्च में आना या संगति करना या परमेश्वर के वचन से कुछ सीखना, तो उसमें कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, समय हमारे पास नहीं है, ऐसे सभी बोलते हैं तकरीबन। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हर एक के पास समय ही समय है, लेकिन आज के समय में भी हम गलत इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं समय का। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हम मोबाइल हमारे पास सभी के पास है और मोबाइल के अंदर हम गलत चीज़ें देख रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। टीवी है हमारे पास, टीवी में देख रहे हैं, उसमें न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत सी सही खबरें होती हैं, बहुत सी गलत खबरें होती हैं। हम उन चीज़ों में देख के हम अपने आप को कंफ्यूज करते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं। हमें सच्चाई का नहीं पता होता, हमें सच्चाई ना पता होने करके हम भटकते रहते हैं और परमेश्वर से दूर होते हैं, हम नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव होने की वजह से हमारा माइंड काम नहीं करता। हम जो चिंता में तो हैं, लेकिन इससे और कई गुना चिंता हमारी बढ़ जाती है और जब हमारी चिंता बढ़ जाती है तो चिंता एक तरीके से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं एक चिंता चिता के बराबर होती है। चिंता बहुत ही बुरी चीज़ है। चिंता एक ऐसी चीज़ है जो चिंता दीमक होती है ना, दीमक लग जाती है, जैसे वो दीमक की तरह काम करती है चिंता। इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें चिंता करके हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, चिंता करके हमें कोई भी फल नहीं मिलने वाला, चिंता करके हमें बिल्कुल भी परमेश्वर की आशीष नहीं मिलने वाली, चिंता करके हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, चिंता करके हमें कोई फाइनेंशियल ज़रूरत हमारी पूरे होने वाली नहीं है, चिंता करके हमें कोई सहारा देने वाला नहीं है। अगर हम चिंता करके अपने गमों को, अपने दुख को दूसरों में बांटेंगे तो हमें कोई दुख को दूर करने वाला नहीं है। चिंता करके हमें कुछ भी नहीं मिलता है A to Z। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी, बल्कि हमें परमेश्वर से अपने आप को जोड़ना है। परमेश्वर से हमें अपने आप को जोड़ना है। कई बार मुझे जब कई लोग मिलते हैं कि पास्टर जी आप कौन से चर्च से जुड़े हो, कौन सी मिशन से जुड़े हो, तो मैं सबसे पहला जवाब तो यही देता हूँ कि परमेश्वर से। अगर इंसान परमेश्वर से नहीं जुड़ा है
तो वो कहीं से नहीं जुड़ पाता। लेकिन अगर परमेश्वर से जुड़ गया तो वो कोई भी संस्था हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे जुड़ा रह सकता है। और मैं भी जुड़ा हूँ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर से जुड़ेगा तो उस संस्था से भी जुड़ा रहेगा, और उस परिवार में, जिस परिवार में वो रहता है, उससे भी जुड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमें ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि अपनी संगति, इसमें संगति के बारे में लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। हमें संगति रखना कितनी ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। एक बारी फिर रिपीट करना इसको। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए हमें संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर से जो जुड़ी संगति होती है, परमेश्वर के साथ जो संगति होती है, इससे अच्छी संगति कोई भी नहीं होती, इससे अच्छी संगति कोई भी नहीं होती, मेरा ये मानना है। क्योंकि मैं भी जब पूरी तरह, क्योंकि पहले तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए चर्च की साइड, चर्च से वो करता था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि हाँ, परमेश्वर के अलावा तो कोई शांति देने वाला है ही नहीं। परमेश्वर को अपने जो दुख हैं वो बताने से ही हमारे दिल का बोझ हल्का होता है, हमारी हर चीज़ की ज़रूरत भी पूरी होती है, और परमेश्वर हमें हर चीज़ देने में सक्षम है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में बने, परमेश्वर में मजबूत हों। और ख़ास तौर से इस समय में, जबकि हर जगह नेगेटिविटी का माहौल है, बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग चिंता में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग रास्ते में भटके हैं, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे लिए समय है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे लिए जब ये समय है तो हम इस समय को, इस कीमती समय को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसको क्यों बर्बाद करें? क्यों नेगेटिविटी में पड़ें? क्यों अफवाहों में पड़ें? क्यों अफवाहों को दूसरों में फैलाएं? बल्कि अफवाहें ना फैलाएं, बल्कि हम अपने आप को परमेश्वर में मजबूत करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आपको सभी को बनाया है। हालेलुया। हमें आपको सभी को परमेश्वर ने बनाया है। हमें इस चीज़ की चिंता नहीं है करनी कि हमें प्रार्थना करनी नहीं आती है, प्रार्थना ज़्यादा लंबी करनी नहीं आती है, वचन हमें समझना नहीं आता है, वचन हमें पढ़ना नहीं आता है, बल्कि हम वचन को हम सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और लगातार जब निरंतर हम पढ़ते रहते हैं, निरंतर लगातार पढ़ते रहते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, पहले हमने वचन में पढ़ा था कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने आप ही बताता रहता है कि आगे क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है। परमेश्वर हमें बताता रहता है। इसलिए हमें धोखा नहीं खाना इस संसार में, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ना है और बुरी संगति से बचना है। अच्छी संगति जो परमेश्वर हमें देता है, उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों 4 उसकी 13। फिलिपियों की किताब उसका 4 उसकी 13 आयत। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन देता है सामर्थ? प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देता है, परमेश्वर सामर्थ देता है। अगर हमें उसके ऊपर विश्वास है, अगर हम उसके ऊपर मजबूत हैं, परमेश्वर में मजबूत हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि चर्च छोटा है कि बड़ा है, हमारे बीच में लोग ज़्यादा हैं, 1000 लोग हैं कि 10,000 लोग हैं कि लाख लोग हैं कि 2 लाख लोग हैं कि 4 लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन भी इकट्ठे होकर मेरी आराधना करते हैं, परमेश्वर उनके बीच में मौजूद है। परमेश्वर उनके बीच में मौजूद है। परमेश्वर दिलों को देखता है, ना कि भीड़ को देखता है। परमेश्वर दिलों को देखता है कि इसके दिल में क्या है। परमेश्वर उनके दिलों में देखता है और उसके विश्वास के मुताबिक परमेश्वर उनको हर आशीषें देने में सामर्थी है। हर आशीषें देता है परमेश्वर। और जब परमेश्वर जब आशीष देता है तो उसकी कोई था नहीं है, उसकी इतनी यानी वो है कि उससे कोई भी यानी वंचित नहीं रह सकता जो उसमें मजबूत रहता है। हालेलुया। कोई भी उससे किसी भी चीज़ से उससे वंचित नहीं रह सकता। और सबसे पहली बात जो वो है कि परमेश्वर से मजबूत होने जाने के बाद हमें यानी संयम मिलता है।
हमें शांति मिलती है और हमें संतुष्टि मिलती है, जो हमें कोई भी संतुष्टि नहीं देता, संतुष्टि हमें नहीं देता। हम दूसरों के साथ हमें व्यवहार करने में, हमें बातचीत करने में, हमें संतुलन बनाए रखने में, हर चीज़ में हमें परमेश्वर अकल और बुद्धि देता है। और अगर अकल बुद्धि नहीं भी हो तब भी हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन को पढ़ के अकल और बुद्धि के लिए भी उसमें लिखा हुआ, याकूब की किताब उसकी 2 अध्याय, 1 अध्याय उसके 8 आयत में लिखा है। पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? एक की 5। बुद्धि की घटी 5 1 अध्याय याकूब की 5 1 अध्याय 5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, हमें धन दौलत की ज़रूरत नहीं है। धन दौलत आज हमें मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर का जो धन का स्रोत है, परमेश्वर के जो धन का स्रोत है, परमेश्वर की जो आशीषों का जो स्रोत है, जैसे कुआं हम खोदते, पहले ज़माने में कुआं खोदते थे, कुएं में से पानी निकालते थे, पानी वो भर जाता था, फिर वो खाली हो जाता था, फिर भर जाता था, फिर खाली हो जाता था, और वो कुआं भरता ही रहता था, खाली नहीं होता था, पानी निकलता रहता था। पहले कुएं के लोग पानी पीते थे, कुएं का ही पानी पीते थे, वो कभी खाली नहीं होता था। आज नदियां हैं, नदियों में भी पानी आता, नदियां खाली हो जाती हैं, फिर भर जाती हैं, फिर खाली। परमेश्वर ने कैसा संतुलन बनाया, कैसा एक वो बनाया, चैन बनाई है परमेश्वर ने, कि वही पानी फिर दोबारा रिपीट होकर पानी आ जाता है। इसलिए हमें और कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें सबसे पहले मांगने की ज़रूरत है अकल और बुद्धि, जिसकी वजह से हम इस संसार में भटक जाते हैं। हमें अकल और बुद्धि मांगे, हमें धन दौलत ज़्यादा मांगने की ज़रूरत है। हमें वो चीज़ यानी यूज़ करने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए हमें अकल और बुद्धि की ज़रूरत है। अगर अकल और बुद्धि मिलेगी तो कोई भी चीज़ हमसे वंचित नहीं रहेगी। ये इंसान की कुछ दिन की ज़िंदगी होती है, इसमें हम अपना भला करें और साथ में दूसरों को भला करने के लिए भी दिल रखें। ये हमारा सेवा भाव होता है। अपना तो भला करें, लेकिन साथ में दूसरों के भला करने के लिए भी अपना हृदय रखें। और हमें वो अकल बुद्धि परमेश्वर देगा जो हमसे प्रेम करता है। उस अच्छी संगति में जब हम जाएंगे तो हमें अच्छा ज्ञान देगा, अकल और बुद्धि देगा परमेश्वर, और वो सामर्थ देगा जो कोई नहीं कर सकता। अभी हमने वचन में पढ़ा कि वो सामर्थ देगा जो कोई नहीं कर सकता, और वो अकल और बुद्धि देगा हमें जो कोई अकल और बुद्धि नहीं। जब हम 4 लोगों में बैठते हैं और उनसे अकल और बुद्धि मांगते हैं, मैं भी कई बार ऐसे होता था, कई बार कुछ अपनी घरेलू समस्याएं होती थी, तो उसको दिल का बोझ हल्के करने के लिए मैं उनसे सलाह मशवरा करता था कि ऐसी मेरी जीवन में समस्या है, मैं क्या करूं। तो उसमें कुछ लोग अलग सलाह देते थे, कुछ लोग अलग सलाह देते थे, कुछ लोग अधिक से अधिक ऐसी सलाह देते थे जो मेरा ही परिवार खराब कर देते थे, मेरा घर बर्बाद कर देते थे। ऐसा सलाह देते थे, लड़ाई झगड़े की सलाह देते थे, काफ़ी ऐसी चीज़ें देते। लेकिन जब परमेश्वर में जब मैं आया, परमेश्वर के विश्वास में जब मजबूती में जब आया, परमेश्वर के निरंतर लगातार परमेश्वर में आया, तो परमेश्वर मुझे हर चीज़ के लिए अकल बुद्धि देता है। परमेश्वर किसी चीज़ में निराश नहीं होने देता, कभी कमज़ोर नहीं होने देता मुझे। इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर बढ़ना है तो सबसे पहले परमेश्वर में बढ़ो, और परमेश्वर हमें बीमारियों से भी बचा के रखेगा, परमेश्वर हमें अकल और बुद्धि से भी भरपूर रखेगा, परमेश्वर हमारी डेली की ज़रूरतों को भी पूरा करके रखेगा, परमेश्वर हमें सबसे पहले संतुष्टि देगा। क्योंकि जब आज भी हमारे पास जब कभी कई चीज़ों की कमी होती है तो हम एक दूसरे से सलाह करते हैं कि अब इस महीने क्या करेंगे, इस महीने क्या करेंगे, हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए, ये ख़त्म, अब कमरे में बंद हैं, कैसे करें, कहाँ आए जाएँ, ऐसे तड़फते हैं जैसे कहाँ फंस गए। लेकिन हमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से जुड़ना है। हालेलुया। आगे पढ़ो। जो बिना उल्हाना दिए अकल और बुद्धि भी देता है, और बिना उल्हाना, ये नहीं हम किसी इंसान से अकल बुद्धि मांगेंगे तो अगर अच्छी सलाह दे दी तो बोलेगा मैंने ही सलाह दी थी। अगर किसी से पैसे या कोई फाइनेंशियल ज़रूरत कोई भी मांगेंगे तो बोलेगा मैंने ही तो दिया था, वो एहसान दिखाएगा। लेकिन परमेश्वर बिना उल्हाना दिए हुए अकल और बुद्धि देता है, उस उल्हाना नहीं देता, बल्कि अकल और बुद्धि देता है। और ऐसे इंसान या ऐसे लोग या ऐसी अकल बुद्धि देता है जो हर चीज़ को पाने के लिए वो मार्गदर्शन देता है।
और हुआ है, मेरी ज़िंदगी में भी हुआ है ऐसा। परमेश्वर रास्ता बताता है, इसलिए हमें परमेश्वर से अकल और बुद्धि मांगना है, और वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। उदारता से, उसको कोई बदले में कुछ नहीं लेता, उदारता से देता है, किसी चीज़ की वो नहीं है उसके अंदर। हाँ आगे पढ़ो। और उसको दी भी जाएगी। जो भी परमेश्वर से अकल बुद्धि मांगेगा परमेश्वर उसे अकल बुद्धि देगा। हाँ, पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। हमें परमेश्वर के जब सामने आए, परमेश्वर को अपना समर्पण करें, तो हमें किसी चीज़ का संदेह ना करें। हम बहुत सी बातें कई बार सोचते हैं, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि किसकी किताब है, कैसे। हम तो विश्वास के साथ यही बोलते हैं कि परमेश्वर का वचन है। हकीकत में परमेश्वर का वचन है, इससे मुझे बहुत आशीषें मिली हैं। मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ इसमें, और गवाही तो इतनी है मेरी कि ज़िंदगी में बोलते बोलते थक जाऊँगा, लेकिन गवाही ख़त्म नहीं होगी। लेकिन लोग इस चीज़ में शक करते हैं, डाउट करते हैं, ये क्या चीज़ है, किसने लिखी? तो इंसान नहीं है। लेकिन नहीं, इंसान ही आज बहुत बड़े बड़े काम, परमेश्वर के दास हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, वो इंसान है। ये पवित्र वचन, अगर यूहन्ना की किताब पहला अध्याय में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। इसलिए हमें इस वचन को देखते हुए परमेश्वर पर विश्वास रखना है, और विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है। फिर वो ये कहने के लायक रह जाता है कि हम चर्च में भी गए, हम संगति में गए, हम पास्टर से भी मिले, हम विश्वासी से मिले, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं, क्योंकि उसको कुछ मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन जिसको मिलना है उसको मिलना। मुझे मिला, मुझे बहुत कुछ मिला, और अभी भी मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और सबसे पहली चीज़ मिलने में वो होती है संतुष्टि। और जिस इंसान के जीवन में संतुष्टि नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। आगे पढ़ो। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया। इसलिए यह ना सोचें कि परमेश्वर की संगति में, चाहे वो 1000 लोगों की हो, चाहे 10,000 लोगों की, चाहे कहीं पर भी हो, उसको कुछ मिलेगा, ऐसा ना सोचें, बल्कि परमेश्वर को अपना समर्पण दें। परमेश्वर के से अगर हम, यानी वचन में जैसे लिखा है, बपतिस्मा लेते हैं, अगर बपतिस्मा लिया है तो अपना समर्पण देना ज़रूरी है। और आप समर्पण देंगे, परमेश्वर में बने रहेंगे, तो परमेश्वर किसी भी चीज़ से हमें वंचित नहीं होने देगा। परमेश्वर इस वचन से आपको, हमें सभी को